हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनकम फ्रॉम सैलरी का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ सैलरी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान देना। इन द प्रीवियस लेक्चर, उसके भी प्रीवियस लेक्चर में पहला चीज जो आपने टैक्स में सीखा था वो आपका स्टेटस था, इंस्टा का नहीं, टैक्स का। ठीक है, क्या कि आप कौन से टाइप के रेसिडेंट हो, कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, कि आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या आप एनआरआई हो। ये क्यों जानना था वो अभी आज आपको समझेगा। तो जब भी आप टैक्स के लिए लायबल हो, जब आपको टैक्स भरना है, तो आपका पहला क्या होगा, स्टेटस देखा जाएगा कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या एनआरआई। उसके बाद गवर्नमेंट आपको बताता है, जो मैंने सेकेंड टॉपिक लिया स्कोप ऑफ इनकम, उसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई भी इंडियन इनकम है, फिर वो ऑर्डिनरी हो, नॉन ऑर्डिनरी हो, एनआरआई हो, टैक्सेबल है। खाली फॉरेन इनकम में दो टाइप के फॉरेन इनकम होते हैं, एक प्योर और एक पार्टली। जो पार्टली फॉरेन इनकम होता है, ऑर्डिनरी को तो टैक्सेबल होता है, नॉन ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल होता है, खाली एनआरआई को टैक्सेबल नहीं होता है। और प्योर फॉरेन इनकम खाली ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होता है। तो इसका मतलब अगर आपने देखा रहेगा, जो पहला कॉलम होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट को कोई भी टाइप का इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल है। उस टॉपिक में यह सिखाया गया कि अगर आपका स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट का है तो आपको कोई भी इनकम इंडिया में मिल रहा है वो टैक्सेबल है, इंडियन गवर्नमेंट उसके बाद टैक्स चार्ज करे। बात समझ में आया? क्लियर। अब इंडिया में रहने के बाद एक इंडिविजुअल, एक पर्सन कितना इनकम जनरेट कर सकता है? ही कैन जनरेट 5 सोर्स ऑफ इनकम। एक इंडिविजुअल को कितने सोर्स ऑफ इनकम है? 5। तो 5 सोर्स से कमा सकता है। यस, आप भी 5 सोर्स से इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला तो है भाई बीकॉम कंप्लीट करेंगे, बैफ कंप्लीट करेंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, 20-25 हजार का पगार लेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला सोर्स ऑफ इनकम एक इंडिविजुअल का इनकम फ्रॉम सैलरी। हर बंदे का ही है, आपका क्या, मेरा क्या, सबका एक ही है। इनकम फ्रॉम सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा। एक सोर्स तो अपने को मालूम ही है। क्लियर है? पक्का। दूसरा सोर्स है भाई पैसे वाला आदमी है, करोड़पति है, 2-2, 3-3 बंगला बना के रखा है। लोनावाला जा रहे भाई, मेरा बंगला ले लेना भाड़े पे, बराबर है, भाड़े पे दे देना। बेचने की बात नहीं किया मैंने, भाड़े पे देने की बात किया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेचना अलग, भाड़े पे देना अलग। बहुत पैसे वाला, मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है, रेंट जमा कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या भाई? मेरे को ऐसा लगा पगार बिगार पे क्या काम करने का, खुद का बिजनेस डालता हूं, पैसा कमाऊंगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। 3 सोर्स समझ में आया? या तो पगार, या तो हाउस प्रॉपर्टी, या तो बिजनेस प्रोफेशन। तीनों करने का, तीनों करो। बहुत टाइम आपके पास तो, सुबह 12 घंटे का जॉब करो, शाम को नाइट वर्क करो, बिजनेस करो 2 घंटे के लिए। हाँ, प्रॉपर्टी तो भाड़े पे दिया हुआ है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो 3 सोर्स समझ में आया। उसके अलावा छोटा मोटा काम करते अपन। एक कॉलेज के स्टूडेंट थे, इसको मोबाइल बेचने गए, उसने इसको खरीदने का, ला मैं तेरा मोबाइल बेच के देता हूं। मोबाइल बेचा, कमीशन रखा, मोबाइल बेच के दिया। हाँ या नहीं? छोटा मोटा कमीशन जनरेट कर लिया। अरे बात समझा? बट यहां पे किसी और का प्रॉपर्टी नहीं, खुद का प्रॉपर्टी बेचना, खुद के प्रॉपर्टी को बेच के इनकम जनरेट करना, उसे कहते हैं खुद का प्रॉपर्टी, मतलब कैपिटल प्रॉपर्टी कहते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बात समझ में आया? क्लियर है? पक्का समझा? तो ये आपका 4th सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या होगा? आपका कोई प्रॉपर्टी होगा जिसे आप बेचोगे, कभी आपने बहुत पहले खरीदा था, आप उसे बेच के इनकम जनरेट करोगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ जाएगा। क्लियर हुआ? एंड द लास्ट सोर्स, ये सब चीज को छोड़ के बाकी अगर छोटा मोटा आप कमाई कर रहे हो कमीशन से, किसी और चीज से, उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, आप क्या बोल रहा हूं। देखो टीचर्स इस टॉपिक के अंदर, टैक्स के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज करेंगे ही आपको। फिर कोई भी कॉलेज का टीचर हो, बेसिक चीज बताता नहीं बच्चे को कि ये क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे, समझता नहीं है। तो मैं आपको अभी बोल रहा हूं, जो मैं आज करवा रहा हूं एग्जाम में, ये सिर्फ उसका एक झलक है। एग्जाम में ये है,
एक इंडिविजुअल को जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है सब कैलकुलेट करना है, जिसमें से एक पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हो सकता है भाई मैं सैलरी पे भी काम कर रहा हूं, बिजनेस भी, तो मुझे दोनों इनकम कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे करना है एक एक करके हम लोग सीखेंगे, एंड जो फाइनल क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ऐसा नहीं बोलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, नहीं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अपने को समझना है कि इसमें कौन से इनकम है, सैलरी है, बिजनेस है, कैपिटल है, अदर है, क्या है, अपने को समझ के उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना है। तो अब जो हम लोग कर रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ेंगे कि सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है, हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे होगा, बिजनेस का कैलकुलेशन कैसे होगा, कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा, अदर सोर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, हर एक का कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसका टोटल निकालेंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई मैंने इतना इनकम जनरेट किया, टैक्स बता कितना भरने का। बैठा दिमाग में क्या बोला मैंने? आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन होगा ऐसा हेडिंग नहीं आएगा कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, इल्ले, नो, नेवर, कभी ऐसा नहीं आएगा। बोलेगा कंप्यूट टोटल इनकम। क्वेश्चन क्या रहेगा? कंप्यूट टोटल इनकम, और एक इंडिविजुअल कितना इनकम जनरेट कर सकता है? 5। कौन सा करेगा वो मुझे मालूम नहीं है। अभी जो मैं पार्ट ले रहा हूं वो सिर्फ सैलरी का पार्ट ले रहा हूं, जिसमें हम लोग सैलरी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। फिर दूसरा हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अभी अपन एक एक हेडिंग सीखेंगे और लेटर ऑन एट द एंड जब ये खत्म तब अपन टोटल इनकम सीखेंगे। तब क्वेश्चन प्रॉपर आएगा, उसके अंदर अपने को पहचानने का भाई कितने सोर्स ऑफ इनकम है और हर सोर्स का कैलकुलेशन करेंगे और टोटल टैक्स बताएंगे। बात समझा? ये पूरा सिलेबस है। दिस इज योर सिलेबस ऑफ टैक्स। टैक्स के सिलेबस में इस सेमेस्टर में 5 सोर्स ऑफ इनकम आएगा, 5 का कैलकुलेशन सीखेंगे, कुछ एग्जाम्प्ट होता है क्या टैक्सेबल है ये सीखेंगे, और जो फाइनल क्वेश्चन आएगा उसके अंदर से पहचानना है सैलरी कैलकुलेशन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, जो भी है अपन ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा ऐसा ही। बट यहां पे मैंने फॉर्मेट में हेडिंग क्या डाला है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, वहां पे डालूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फॉर्मेट विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, खाली ये सैलरी सीख रहे उस टाइम पे टोटल इनकम लिखेंगे। फिर पहला हेडिंग ए सैलरी, अगर सैलरी है तो बी हाउस प्रॉपर्टी, सी बिजनेस प्रोविजन, डी कैपिटल गेन, ई, और फिर सबको टोटल करके ऐड करके दिखाए। समझा टैक्स? कोई कैसा भी पढ़ा रहा है आपको हर एक टॉपिक को समझने का। बेसिक क्लियर हुआ? हमने जो पहला 2 टॉपिक किया वो क्यों किया? ये सिर्फ हेडिंग के लिए किया। हाँ, इसके अंदर पर्सन का नाम, उसका स्टेटस दिखाया जाएगा, और स्टेटस में बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी दिखाने का। सर अगर क्वेश्चन में नॉन ऑर्डिनरी तो फिर नॉन ऑर्डिनरी दिखाएंगे, बट आपके सिलेबस में नॉन ऑर्डिनरी का सम इल्ले, एनआरआई का सम इल्ले, सिर्फ ऑर्डिनरी का कैलकुलेशन। क्यों सर? बिकॉज ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हर टाइप का इनकम टैक्सेबल है, एनआरआई को है क्या? नहीं। इसलिए आपको कंफ्यूज इस साल तो करेंगे नहीं, वो आपको बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस। तो जब भी आप कोई भी टैक्स का सम सॉल्व कर रहे हो तो ये प्रेजेंटेशन है, आज लिखा रहा हूं, इसके बाद मैं भी डायरेक्ट करने वाला हूं। पहले लेक्चर में ये सब चीज नेसेसरी है कि अपने को फॉर्मेट मालूम पड़े, फिर मैं जो लिखूंगा वो तुमको एटलीस्ट समझेगा क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा, जो भी पर्सन का नाम रहेगा उसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी। जब आप टैक्स फाइलिंग के लिए फ्यूचर में आपका जब करोगे ना तो आपके अंदर भी सेम फॉर्मेट दिखेगा द्वितीय, आपका नाम दिखेगा, आपका स्टेटस दिखेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि आप इंडिया में रहने वाले हो, बाय डिफॉल्ट आप ऑर्डिनरी हो। फिर PYAY, PY मतलब प्रीवियस ईयर, AY मतलब असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर आपके लिए क्या है? 21-22। पिछले साल जो कमाओगे इस साल उस पर टैक्स भरोगे, तो पिछले साल क्या क्या इनकम कमाया है उसका डिटेल दिया जाएगा, पिछले साल के इनकम का डिटेल दिया जाएगा। पिछले साल मतलब अप्रैल से मार्च 21 से 22 का इंफॉर्मेशन रहेगा। हमको उसमें क्या क्या इनकम आया वो इधर प्रेजेंट करना है, और इस साल उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले? टैक्स भरने वाले। जिसमें से फर्स्ट पार्ट आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। थोड़ा वास्ट है ये टॉपिक, हर एक पॉइंट को धीरे 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 करके करेंगे, कोई घाई नहीं है, आराम से। टैक्स स्कोरिंग है इफ यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। जो पहले 2 टॉपिक थे वो सिर्फ जनरल नॉलेज पर्पस, छोटा बेसिक सम उसके वो प्रिपेयर करो, स्कोप ऑफ इनकम, रेसिडेंट, ये बेसिक सम्स है। एक्चुअल में टैक्स अब स्टार्ट हुआ है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब चीज सीखना है आपको, एंड दिस इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब आपके लाइफ में आप डैडी अगर फाइलिंग कर रहे, बिजनेस है तो उनका कैलकुलेशन बिजनेस के हिसाब से होता है,
आप सैलराइड हो तो आपके सैलराइड के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हो तो टैक्स कब फाइल करना है, क्यों करना है, ये सब भी आपको समझेगा, बट अभी सीखना है कि कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, पक्का कंसेप्ट बैठ गया टैक्सेशन का, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर। अब इनकम फ्रॉम सैलरी से पता चल रहा है कि जो बंदा है, जो भी बंदा रहेगा वो कहीं पे काम पे रहेगा, है नहीं, तो उसको इनकम क्या रहेगा सर, सैलरी रहेगा। जॉब पे जाओगे तो उधर से क्या मिलेगा, पगार ही मिलेगा, तो वही आपका इनकम है। ये इतना ही आपको मालूम भी है। हम लोग कभी बाहर गए नहीं, कभी काम किए नहीं, अगर काम किए तो ऐसी कोई इंडस्ट्री के गाला में जाके बैठ गए, टाइपिंग करके दे दिया, नोट्स मिल गए, बस खत्म। इससे ज्यादा कभी आपको नहीं मिला है। अगर आप कोई बड़े प्रोफेशनल कंपनी में जॉब करोगे तो सैलरी में सिर्फ सैलरी नहीं होता है, सैलरी में बहुत सारी चीजें होती है जो हम इसमें सीखेंगे। जैसे सैलरी के साथ बोनस भी तो रहता है, सैलरी के साथ डियरनेस अलावेंस भी होता है। भाई बहुत खास है पर्सन, इसको एक्स्ट्रा पैसा दे देते, एक्स्ट्रा पैसा दे देते, समझ में आया क्या, तो हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, डियरनेस अलावेंस। बात समझ में आया। भाई ये बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से आता है, इसको पैसा दे दिया, ट्रैवलिंग अलावेंस। क्या बात है, बात समझ में आ गया। बहुत गरीब है, रहने का बहुत गरीब है, रहने का प्रॉब्लम है, घर दे दिया, भाई रेंट तेरा भरता हो, हाउस रेंट अलावेंस। कंपनी अच्छा है अगर, बहुत कुछ देता है। बात समझ में आया क्या, है नहीं। उसको ऐसा लग रहा है भाई लाइट का बिल भरने का है, पैसा नहीं है, मैं देता हूं तेरे को, भाई ऐसा बॉस मिले लाइट का बिल दे दे अपने को। कोविड में दिया ना, तो फिर समझ में आ रहा है क्या, इंटरनेट का बिल भर रहा है, रे गरीब है, ले इंटरनेट का बिल यूज कर। बात समझ, ये सब कौन दे रहा है, बॉस, एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर देगा तो ही इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, दोस्त देगा तो नहीं आएगा। बोल बेटा। हाँ, यस, वी विल कंसीडर दैट टॉपिक ऑल्सो। प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज, सब चीज इसमें आएगा। पूरा आपका सैलरी का जो कंसेप्ट है वो पूरा इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है, ग्रेच्युटी क्या है, पेंशन क्या है, लीव एनकैशमेंट क्या होता है, ये सारा चीज हम इसमें सीखने वाले। इन शॉर्ट प्रॉपर सैलरी का नॉलेज लेके जाएंगे अपन। हाँ, पता चला कि कोई गफला कोई दे रहा ही नहीं है, सैलरी के अंदर बोल रहा है इतना सब देगा, कुछ दे रहा नहीं, तो आपको नॉलेज चाहिए। कोई अच्छा रेप्यूटेड कंपनी में जाओगे तो सैलरी के साथ बहुत सारी चीजें होती है, अपने को खाली पगार, ए भाई मेरा महीने का 10,000 है, दे, 10,000 लिए निकल गए। सैलरी के साथ बहुत सारा बेनिफिट्स होता है जो कि हम लोग इसमें सीखेंगे। क्लियर है, पक्का। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा आदमी है जो किधर काम पे लगा है। मिस्टर अरोरा इज अ लेक्चरर इन स्वामी विवेकानंद कॉलेज। अच्छा, प्रोफेसर के ऊपर ही जॉब आ चुका है, देखते क्या है। तो ये जो बंदा है अरोरा चैताली, ये कोई कॉलेज में जॉब कर रहा है। अब जो कॉलेज में जॉब कर रहा है तो इसको पगार ही मिलेगा, और कुछ मिलेगा क्या, नहीं ना। देखते हैं इसको कुछ मिल रहा है क्या। पुणे में काम कर रहा है। अरे अरोरा लड़की है क्या, मिस्टर बोल के शी लिख दिया इधर, पता है प्रिंटिंग मिस्टेक। अब वो शी को मैं ही पढ़ रहा हूं। ही फर्निशेज यू द फॉलोइंग डिटेल। मंथली पगार 3,600, एकदम राइट बोला उसने। मंथली पगार कितना दे रहा है, 3,600। अब ये पगार एक्सपेंस है क्या इनकम है, सर इनकम होगा ना सर। पहला चीज जो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा वो आएगा सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी। अरे बराबर है, कितना मिल रहा है बेसिक सैलरी, 3,600 पर मंथ। पर मंथ मतलब 12 महीने के लिए मिलेगा। आपके नाम पे, आपके पास कैलकुलेटर नाम का प्राणी है क्या, अच्छा, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बोलेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। कितना, 43,200। ओके, थैंक यू। 43,000 होता है ये उम्र में, 43,200। दैट्स बेसिक। क्लियर है, समझा क्या आपको पवार, और बेसिक है ये। एक पगार काम पे लगा है, 3,600 मिल रहा है, 12 महीने का, 43 कैलकुलेटर पे आता है। आगे क्या मिला उसको, हाउस रेंट अलावेंस। अच्छा कॉलेज है, हाउस रेंट अलावेंस दे रहा है 450 रुपए पर मंथ। इनकम हुआ हर्ष, आया नहीं, लिख लेता हूं, हाउस रेंट अलावेंस। सर अलावेंस का मतलब देना, कितना दिया बंदे ने, 450 रुपए पर मंथ। कितना आता है देखो जरा, 5,004। सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे, आगे कुछ बोला है, आगे बोला है ऑफ विच 200 रुपए पर मंथ इज एग्जाम। ये क्या होता है सर एग्जाम, एग्जाम मतलब गवर्नमेंट ने बोला है तेरे को इनकम हो रहा है ना,
अच्छी बात है, तेरा बॉस बहुत अच्छा है, तेरे को पैसा दे रहा है, लेकिन कुछ इनकम ऐसे होते हैं कंचन जिसपे गवर्नमेंट आपको छूट देती है, बोलती है नहीं भाई इस पे टैक्स मत ले, बेचारे का खर्चा है, क्यों उसका पैसा टैक्स में जाने का। तो एग्जम्प्ट का मतलब माफी, जिसके पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और ये आता है एक सेक्शन के अंदर जो आपको याद रखना है, सेक्शन 10। कोई भी एग्जम्प्ट इनकम, कोई भी एग्जम्प्ट इनकम कौन से सेक्शन में जाएगा, सेक्शन 10 में। ये मेन सेक्शन है। तो ये सेक्शन क्या होता है, सेक्शन का मतलब होता है हेडिंग। जैसे मैं बोलता हूं कि तुम लोग सब टीवाई में हो, तो आपका डिवीजन होगा, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। तो आपको मालूम है डिवीजन ए के स्टूडेंट्स है, डिवीजन बी के है, तो टीवाई के ही ना सब, बट डिवीजन दिया गया है। वैसे ही एग्जाम को एक सेक्शन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो है सेक्शन 10। उसके अंदर रोल नंबर अलग अलग आएंगे, मतलब सब सेक्शन अलग अलग होंगे, बट मेन सेक्शन क्या है, सेक्शन 10। अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहता है, उनको बेसिक चीज याद रखना है, एग्जाम है सेक्शन 10। सब सेक्शन याद नहीं हुआ चलेगा, थोड़े थोड़े करोगे प्रैक्टिस, अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन मेन सेक्शन याद रखना है। मेन सेक्शन क्या है, 10। तो यहां पे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 5400 लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10(13)(a। मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा। 10(13)(a कितना है, तो 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2400। मेरे को भी थोड़े थोड़े याद है, इतना एक्सपर्ट में भी नहीं है। ये क्या इतने साल से कर रहे तो याद रहता है, आप लोग भी करोगे तो याद हो जाएगा। कितना आ रहा है, 3000। इसमें कुछ डाउट, समझा? तो हाउस रेंट अलाउंस 10 तो याद है, 13(a) याद रखने का है। हाउस रेंट 13(a), हाउस रेंट 13(a), हाउस रेंट 13(a). 13 सब सेक्शन हुआ, और उसका सब सेक्शन ए डिपार्टमेंट। समझ में आया? एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13, उसका सब सेक्शन ए। सर मेरे को इतना ने इतना लिखा, समझ में आ रहा है? 10 लिख दिया, मार्क्स मिल जाएंगे। सर सेक्शन नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे क्या? देखो टॉपर्स की बात करेंगे तो कटेंगे, अपन कहा जा उसके हिसाब से। क्या समझदार है तुम लोग, अपने को पढ़ना है, ठीक है? तो कौन सा वाला है, 10(13)(a) कौन सा वाला आपका, 0। 10(13)(a) लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे याद करोगे चैताली, अपने बात याद हो जाए। चलो भाई हाउस रेंट के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, अलाउंस फॉर लुकिंग आफ्टर द इवनिंग शिफ्ट ऑफ द कॉलेज 500 पर मंथ। मेरे बॉस ने मुझे कहा, प्रिंसिपल ने, सर शाम का कॉलेज देख लो ना, 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये पैसा कौन दे रहा है, मेरा बॉस ही दे रहा है ना, तो इट इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब ओनली। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहा हूं क्या मैं, नहीं, मतलब इट इज पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ओनली। तो यहां पे मैं लिखूंगा इवनिंग शिफ्ट, हाँ या नहीं? कितना इवनिंग शिफ्ट का, 500 पर मंथ। क्या बात है, 600 रुपए। मैंने 6000 लिखा, बोला 600 मैंने खाली। समझ में आया क्या थोड़ा ऐसा एक्टिव रखेंगे तो तुम लोग का ध्यान रहता है। यहां तक क्लियर है? पूर्वा उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन, सॉरी एग्जामिनेशन फीस है ना, वही ना, हाँ यस, एग्जामिनर फीस फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी ₹2000 एंड फ्रॉम बड़ौदा यूनिवर्सिटी 1200। एग्जामिनेशन का फीस मिल रहा है 2000 रुपए पुणे यूनिवर्सिटी से, 1200 रुपए बड़ौदा यूनिवर्सिटी से। पहला सवाल, क्या ये मेरा बॉस दे रहा है, ये कोई और दे रहा है, ये कोई दूसरा बॉस है? यूनिवर्सिटी अलग, पैसा कोई और दे रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी में एक बॉस एक एम्प्लॉय, इससे ज्यादा नहीं। एक बॉस एक एम्प्लॉय, तो ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है। भाई ये कोई दूसरा बॉस है, कोई दूसरा दे रहा है, तो इसको मैं इनकम फ्रॉम सैलरी में ट्रीट नहीं करूंगा, इसको मैं बोलूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में आया? ये मेरा बॉस नहीं दे रहा है, ये कोई और दे रहा है। जब मुझे कोई और दे रहा है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। बट सर अब तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करें। मैंने कहा वेरी गुड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इग्नोर मारो। मैंने इग्नोर का शॉर्ट फॉर्म रखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जब भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है इग्नोर मारने। सर नहीं समझा, सिंपल, इग्नोर मारो। नॉर्मल, क्यों इतना दिल पे ले रहे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मतलब क्या है, इग्नोर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मतलब इग्नोर। अभी क्यों इग्नोर कर रहे? बिकॉज अपन सिर्फ सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन ये टोटल इनकम का होता तो ये हम
टोटल इनकम दैट इज अदर सोर्स में दिखाते। जब मैं टोटल कैलकुलेट करता तो ये जो पैसा रहता वो आता इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेडिंग में। समझा? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होगा। नॉर्मल क्वेश्चन में आज तो मैं सिर्फ सैलरी कर रहा, तो सिर्फ सैलरी के बारे में सोचूंगा, दूसरा कोई भी इनकम के बारे में नहीं सोचूंगा। क्लियर? अगर आपके क्वेश्चन में भी बोला कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको भी सिर्फ सैलरी सोचना है, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन कुछ नहीं सोचना है। क्लियर? पक्का समझा? 100%। अब उसके बाद क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन बुक फॉर हर एम्प्लॉयमेंट ₹3,500। अरे सर हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम सर ये एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। इग्नोर कशाला सर? अरे हे आहे इनकम। इनकम इथे एक्सपेंस दिलेला आहे क्या नहीं? इधर खर्चा थोड़ी दिखाने का है, इधर सिर्फ इनकम दिखाने का है। मतलब ये क्या करेंगे? इग्नोर। बैलेंस ब्रोट डाउन। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? आगे 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 प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। टैक्स डिडक्ट कर लिया, खर्चा ना, टैक्स डिडक्ट कर रहा है, खर्चा है। ये तो इनकम है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स बोल रहा है। ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है चैताली? हम जो काम करते हैं वो कोई प्रोफेशन ही होगा। टीचिंग एक प्रोफेशन है या नहीं? तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। और गवर्नमेंट जो भी आप टैक्स आपके सैलरी से डिडक्ट होता है वो बाद में आपको इनकम में से माइनस करने देता है। अभी प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट का मतलब मेरे बॉस ने मुझे बोला भाई तेरा प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट हुआ, तो मेरे लिए तो लॉस ही हुआ। और गवर्नमेंट को मुझे टैक्स भरने का है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? नहीं रे बाबा तूने ऑलरेडी भरा है ना, कितना भरा है बोल, माइनस करता हूं। समझा? नहीं सर। मैंने बोला भाई मैं जिधर जॉब पे लगाऊं, उसने बोला तेरा 50,000 पगार है, 2,000 रुपया प्रोफेशन टैक्स काटेगा। उसने काट दिया, डिडक्ट हो गया, पगार में से डिडक्ट हो गया ना, है नहीं? इन शॉर्ट मैंने उसको टैक्स दे दिया। अब मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं। ए गवर्नमेंट इतना इनकम, गवर्नमेंट टैक्स। अरे गवर्नमेंट प्रोफेशन टैक्स भरा है, भरा है। अच्छा ठीक है, कितना भरा है? 2,000। ठीक है, माइनस कर। इन शॉर्ट प्रोफेशन टैक्स इनकम नहीं है, एक्सपेंस है, और वो आपके टोटल इनकम में से माइनस होगा। जितना भी प्रोफेशन टैक्स आपने पे किया है उतना प्रोफेशन टैक्स जब टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल इनकम मतलब टोटल सैलरी आएगा, उसमें से उतना माइनस होगा। ठीक है? हाँ चलिए, कितना डिडक्शन हुआ था देखो जरा, 600। तो 600 बाद में आपको माइनस करने मिल जाएगा। इसे एंड में सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन अटेंडिंग अ सेमिनार एट गोवा। मुझे तो आज तक जाने नहीं मिला। ₹1750 वॉज रीइंबर्स्ड। रीइंबर्स्ड का मतलब क्या है? वापस से मिला। चैताली गोवा गया, इमेजिन में, मैं तो नहीं गया, तू गई है, तो फिर गोवा गया, खर्चा किया, कॉलेज को आया, ए कॉलेज ए ले खर्चा हुआ, कॉलेज ने मुझे पैसा दिया। सवाल कितना इनकम हुआ? व्हाट इज माई इनकम? मैं गोवा गया, 1700 का खर्चा किया, बिल जमा किया, ए कॉलेज ये ले 1700 का बिल, कॉलेज ने 1700 दिया। सवाल कितना इनकम हुआ? 0। जितना खर्चा उतना वापस मिला। कोई इनकम है क्या? रीइंबर्स्ड हुआ मतलब जो खर्चा किया वापस पैसा मिल गया, मतलब नो इनकम। और नो इनकम इधर आएगा क्या? कल्ला क्या? मतलब ये इनकम नो ही है। और एक कल्ता है क्या? इधर बगने का, उधर कुछ नहीं है, इधर है सब। क्लियर? आगे बढ़ने का, आगे क्या है? You are required to compute salary of Mr. Arora, Mrs. Arora for the assessment year 22-23। बस खत्म। अजुन कुछ है क्या? नहीं। मतलब अपने को टोटल करना पड़ेगा, फटाफट टोटल 52,200। इसे मैं कहूंगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, GTS, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। गवर्नमेंट बहुत दरिया दिल है। अपने को लगता है ऐसा पैसा लूट रहा है, लेकिन नहीं, अपने को बेनिफिट देता है। सैलरी वाले को भी बेनिफिट है। गवर्नमेंट बोलता है जो भी तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी है मेरे तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन भेटेगा अंडर सेक्शन 16। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सैलरी का डिडक्शन, फिल इन द ब्लैंक। अरे बोल रहा है, सबर, अंडर सेक्शन 16 बोल रहा है, रुको। फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आएगा, डिडक्शन अंडर सॉरी डिडक्शन इन, अरे होता है ना यार, डिडक्शन अंडर सैलरी, कौन सा सेक्शन है, 15, 16, 17, 18 ऐसा दिया। तो आपको याद रखना है सैलरी में एक ही डिडक्शन मिलता है, अंडर सेक्शन 16 का। डिडक्शन, एग्जाम्शन नहीं, दोनों वर्ड अलग अलग है। डिडक्शन अलग, एग्जाम्शन अलग। एग्जाम्शन मतलब जो इनकम मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, उसे एग्जाम कहते हैं। डिडक्शन मतलब गवर्नमेंट आपको दे रहा है बेनिफिट कि भाई ये है, चल माफी किया, दैट इज डिडक्शन। एग्जाम्शन, इनकम आया है बट टैक्स नहीं भरना है। फर्क समझ में आया? एग्जाम्शन और डिडक्शन का फर्क समझा है सबको? डिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, भाई तुमको इतना है ये रिड्यूस कर दिया। एग्जाम्शन, अच्छा इनकम आया इस पे टैक्स मत भरो। डिफरेंस समझा? कळलं का? अभी यहां पे क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये डिडक्शन सैलरी में आएगा और दूसरे कोई टॉपिक में नहीं। पहला उसमें फर्स्ट डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना, 50,000 रुपए, सीधा सीधा, सोचने का भी नहीं। आपका कुछ भी इनकम होने दो, गवर्नमेंट ने क्या बोला, 50,000 रिड्यूस कर दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से 50,000, ये फिक्स अमाउंट। आपका कुछ भी सैलरी होने दो, डिडक्शन 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। मालूम नहीं था आप लोगों को, बट ऐसा है। जब मैंने किया था 16,000 का डिडक्शन मिलता था टैक्स, सैलरी का अंडर सेक्शन का डिडक्शन था 16,000, फिर बढ़ गया, वो हो गया 40,000, फिर बदल गया, आप लोग के साल में आ गया 50। गवर्नमेंट दे रहा है, डिडक्शन दे रहा है, ज्यादा नहीं तो 50 तो दे रहा है। अरे बात समझा? अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन आने वाले, जिसमें सबसे पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। बोलो, गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है, तुमको 50,000 मिल रहा है, मत भरो टैक्स। समझ में आया? मतलब 50,000 तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा और भी डिडक्शन दे रही है, सबर, इतना समझा? दूसरा डिडक्शन है पीटी, फिजिकल टेस्ट नहीं है यहां पे, प्रोफेशन टैक्स। पीटी मतलब प्रोफेशनल टैक्स। कितना, जितना भरा है उतना। कितना भरा आपने? सर आपको कैसे मालूम? क्वेश्चन में दिया है, 1200, 1000, 3000, 5000 जो भी भरा है पूरा रिड्यूस हो जाएगा। अरे समझा? ये दूसरा डिडक्शन। तीसरा एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस, गवर्नमेंट अपने को एंटरटेनमेंट का भी छुट्टी देती है, भाई जाओ घूमो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और किसी को नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं। एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। समझा? 3 डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 16 में। सबसे पहला प्रोफेशन टैक्स, दूसरा सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा पीटी, तीसरा ईए। पीटी प्रोफेशन टैक्स, ईए एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और किसी को भी नहीं। अरे समझा? कहीं पे एंटरटेनमेंट अलावेंस है क्या? अगर होता भी तो ये कोई प्राइवेट जॉब करने वाली टीचर है तो एंटरटेनमेंट का डिडक्शन नहीं आता। बात समझा? इसका मतलब एंटरटेनमेंट अलावेंस इल्ले। अब हम फाइंड करेंगे एनटीएस, नेट टैक्सेबल सैलरी। 52,200 में 50 2,200 माइनस 600 कर दो, 1,600 1,600 डन हो गया सम। ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। समझा? तो जो क्वेश्चन था उसमें से इनकम फ्रॉम सैलरी का कैलकुलेशन इज डन। कुछ डाउट इसमें? पक्का समझा है? बेसिक सम था, बेसिक सम है ये। सैलरी कंपेयर टू दूसरे जितने भी इनकम है उसमें ये बड़ा टॉपिक है। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उसमें बड़ा कोई टॉपिक है तो ये यही है, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट्स ह्यूज है। बहुत सारी चीजें सैलरी के साथ। अपने को सैलरी खाली सैलरी दिखता था, मंथली पगार,
बट ऐसा नहीं है। अभी देख लो आपके सामने हाउस रेंट अलावेंस है, फिर इवनिंग शिफ्ट है, बोनस वगैरह आ गया, डियरनेस अलावेंस आया, ट्रैवलिंग अलावेंस, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो सैलरी को जरा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सेक्शंस बहुत है इसके अंदर, एक एक करके सेक्शंस को भी याद करना है, जिसमें दो चीज आपको याद रखना है, अंडर सेक्शन 16 और एग्जाम का सेक्शन 10। ये हर टॉपिक में काम आएगा। सैलरी में 16, एग्जाम तो सब में काम आने वाला है। समझा ये सब? पक्का कंप्लीट करो। सेकंड सम पे जाते। सेकंड दिया है, कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर कुमार अंडर द हेड सैलरी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 22। वंस अगेन इधर हेडिंग आएगा मिस्टर कुमार, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सेम चीज। ओके यस। इसमें सबसे पहला क्या है, सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ₹6। ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल का सैलरी है। यहां पे बेसिक सैलरी लिख देता हूं, बेसिक सैलरी 60,000। सर इंटू 12 नहीं करेंगे क्या? अरे बोला है उसने होल ईयर, बोला है कि नहीं करी ना, इसलिए इधर मल्टीप्लाई बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। गायत्री उसके बाद दिया है ट्रैवलिंग अलावेंस 2500 रुपए। ये ट्रैवलिंग अलावेंस इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है ना, अलावेंस है, तो आने वाला है ट्रैवलिंग अलावेंस। ट्रैवलिंग अलावेंस कितना है? 2500। सर मंथली बोला है क्या? मंथली नहीं। रिसीव डीए, व्हाट इज डीए? डियरनेस अलावेंस। डीए डियरनेस अलावेंस। सर ये क्या होता है? जो बॉस के बहुत करीब होते हैं एम्प्लॉय, मैं तेरे खुशी में चल तेरे लिए डियरनेस अलावेंस, समझ जाओ। चलो आगे बढ़ते। रिसीव डियरनेस अलावेंस फॉर लास्ट 3 years फ्रॉम Feb 1522 रुपीज 6,500। डियरनेस अलावेंस कितना? 6,500। अरे कला क्या तेरे को? कल दे रहे हैं किधर अटका तो बोलने का। डिंपल आगे बढ़ते। डिंपल उसके बाद क्या है, मिस्टर कुमार रिसीव एंटरटेनमेंट अलावेंस ₹15,000 फॉर एंटरटेनिंग अ कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ऑफ दिस सम ही स्पेंड 11,500 ओनली। अपने को क्या? हाँ बेटा, इस साल में कितना मिला? फरवरी 2022 से बस। क्यों? उसने बोला है रिसीव डियरनेस अलावेंस फॉर द लास्ट 3 years। फॉर द लास्ट 3 years का पैसा भी मिल रहा है। इस साल में थोड़ी 3 साल का मिला एडवांस। उसने बोला पिछले 3 साल का कुछ बाकी रहेगा, उसको इस साल मिल रहा है। इस साल मिल रहा है जितना इनकम, वो तो दिखाना ही है, ठीक है। आगे क्या है, कुमार रिसीव एंटरटेनमेंट अलावेंस अमाउंटेड ₹15,000। उसको 15,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलावेंस मिला। हो सकता है भाई उसका जो एम्प्लॉय बाहर से आया रहेगा, कंपनी बोला भाई इसको घुमा के लेके आया, इसको मुंबई दर्शन करवा के लेगा, खाना पीना खिला, बराबर है। 15,000 रुपए उसके बॉस ने उसको दिया, उसमें से उसने 11,500 ही खर्चा किया। तो इनकम कितना? 3,500। मैं लूंगा नहीं 15,000। बॉस ने कितना दिया? 15,000। तूने खर्चा क्या किया उसको मतलब ही नहीं है। आपका इनकम कितना है? 15,000। तो एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना है? 15,000। वेरी गुड, 15,000। उसके बाद क्या है? रिसीव बोनस ड्यूरिंग द ईयर इक्विवेलेंट टू 2 month बेसिक सैलरी। 2 महीने का जो बेसिक सैलरी है उसका 2 महीने का आपको बोनस मिलेगा। मेरा सैलरी 60,000 है साल भर का। साल भर का अगर 60,000 है तो 1 महीने का कितना? वेरी गुड, 5,000। 5,000 1 महीने का हुआ 10,000 बोनस आएगा। 10,000। अरे बात समझा नहीं? 60,000 पूरे साल का है ना? पूरे साल में कितने महीने होते हैं? ये देखो 60,000 साल भर का पगार है तो 12 का 1 महीने का कितना? डिवाइड बाय 12, ये पर मंथ का पगार हो गया। बोनस 2 महीने का पगार मिलने वाला है। बोला है ना, बोनस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इक्विवेलेंट टू 2 month बेसिक सैलरी। 2 महीने का सैलरी 10,000 करता है। हाँ सबको। ओ कंचन और प्रजापति, हाँ पगार ऐसा मिलता है अपने को। आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? प्रोफेशन टैक्स 600 रुपए। प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन इनकम इल्ले। उसके बाद बुक रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस परचेज फॉर 3,200।
क्या है ये? परचेज, खर्चा, इग्नोर। अरे समझा? अजून कुछ है क्या? टोटल कर लो फटाफट। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना? 94,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, सेकंड है पीटी 600, तीसरा है एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना? 15,000। अभी बेवकूफ बन गए तुम लोग फिर से। एंटरटेनमेंट अलावेंस किसको भेजता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये गवर्नमेंट है क्या? सर आपको कैसे मालूम? अरे बोला है वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, किसी के अंडर काम कर रहा है, कुमार एक सैलरी पे काम कर रहा है। अगर बोला रहता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा बोला है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ नहीं बोला थोड़ी अपन जेब से बनाएंगे उसको गवर्नमेंट। समझ में आया? चलिए फटाफट 49, वेरी गुड, 43,400 नेट टैक्सेबल सैलरी करता है। झाला सम। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।